एक गांव में एक हैप्पी फैमिली रहती थी, खुशहाल परिवार। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। समय गुजरता गया, दोनों बेटे जो थे बड़े वाले, वो धीरे धीरे पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया और एक डॉक्टर बन गया। समय और गुजरा, बेटी की भी शादी एक अच्छे संपन्न घराने में हो गई। लेकिन जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाया, ना उसने ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दिया और न कुछ करा। वो गांव में एक छोटी सी नौकरी करने लगा। उसके माँ बाप उससे कहते थे, बेटा तू कब सुधरेगा, कुछ कर ले कुछ कर ले, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था। वो कहता था जब समय आने पर सब माँ मैं सुधर जाऊँगा। एकाएक किसी बीमारी की वजह से जो घर का मुखिया था यानी मालिक, उसका देहांत हो गया, वो नहीं रहा। अब घर में बड़ी दिक्कत होने लगी। माँ बहुत रोए गाए जा रही थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। कुछ दिनों बाद माँ ने सबसे छोटे वाली लड़की की भी गांव की एक लड़की से, जो सीधी सादी समझदार थी, शादी कर दी। अब वो लड़का भी धीरे धीरे सुधरने लगा, अपनी इस जिम्मेदारियों को ध्यान देने लगा। एक दिन की बात है कि दोनों बड़े बेटे और उसकी जो बेटी थी वो घर में आए और बोले, माँ अब ऐसा करते हैं हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, बंटवारा कर दो भाई। माँ बहुत रोई लेकिन वो नहीं माने और एक निश्चित तारीख पे वकील साहब आ गए घर में बंटवारे के लिए। उनके पास बंटवारे के लिए था क्या, एक 10 बीघा ज़मीन थी और घर था। तब छोटा लड़का बोला कि माँ ऐसा करते हैं कि 5-5 बीघा दोनों भैया लोगों के नाम कर दो, बड़े भाइयों के नाम कर दो, और जो ये मकान है ये दीदी को दे दो, हमारी बहन को दे दो। तो तीनों अचानक हैरान होकर बोले, और तू क्या लेगा, तेरा हिस्सा? तो बोला, मेरा हिस्सा पहले ही मुझे मिल गया है, मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर दोनों बड़े भाई रोने लगे, बहन भी रोने लगी और कागज़ फाड़ दिए गए। और बड़े भाई बोले, ऐसा है अब कोई बंटवारा नहीं होगा, वकील साहब आप जाइए, अब इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि माँ किसी की हिस्सेदारी नहीं होती। उस दिन के बाद उस घर में कभी बंटवारे की बात नहीं आई और सब लोग प्रेम पूर्वक मिलके रहने लगे।